अयोध्या के देवकाली बाईपास स्थित एक स्थानीय होटल में अखिल भारतीय सामग्री प्रबंधन संस्थान IIMM अयोध्या शाखा ने अपनी प्रथम वर्षगांठ मनाई, जिसके साथ 230वीं राष्ट्रीय परिषद NC बैठक का भी आयोजन किया गया। उपस्थित गणमान्य व्यक्ति। इस अवसर पर IIMM के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललित राज मीणा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष PM बिडप्पा, राष्ट्रीय सचिव NST राकेश रस्तोगी, बोर्ड ऑफ स्टडीज के सह अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार, 7 पूर्व अध्यक्ष, लगभग 25 शाखाओं के अध्यक्ष और राष्ट्रीय परिषद के सदस्य उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि का संबोधन। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एम्स पटना के पूर्व निदेशक और उत्तर प्रदेश चिकित्सा विश्वविद्यालय के पूर्व उप कुलपति प्रोफेसर PK सिंह थे। उन्होंने अपने संबोधन में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में दवाइयों के क्रय, भंडारण और वितरण के महत्व पर प्रकाश डाला और रोगी के इलाज में इसके कुशल प्रबंधन पर अपने विचार साझा किए। प्रमुख चर्चा बिंदु। IIMM के अध्यक्ष ललित राज मीणा ने मेडिकल टेक्नोलॉजीज पर विशेष ध्यान देने और इस क्षेत्र में शैक्षणिक कार्यक्रमों, प्रशिक्षणों और सेमिनारों के आयोजन पर जोर दिया। अयोध्या शाखा का योगदान और सम्मान। अयोध्या शाखा के मुख्य परामर्शदाता डॉक्टर हरेंद्र कुमार श्रीवास्तव, अध्यक्ष अभय मेहरोत्रा, RA यादव, VV चतुर्वेदी, दीप चंद्र और आशुतोष पांडेय ने भी अपने अपने योगदान प्रस्तुत किए। कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य के लिए 7 सहयोगियों को राष्ट्रीय अध्यक्ष पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उद्यमी की सफलता की कहानी। फार्मा क्षेत्र के उद्यमी दीपक मनचंदा ने अपनी सफलता की कहानी साझा की और नैतिक व्यापार, एथिकल बिजनेस के महत्व पर जोर दिया। सहभागिता। इस कार्यक्रम में नारी शक्ति सहित कुल 130 प्रोफेशनल्स ने भाग लिया और सुमधुर संगीत तथा सुरुचिपूर्ण भोजन का आनंद लिया। अधिक जानकारी के लिए आप IIMM.org का लिंक पर संपर्क कर सकते हैं। कि कोविड से पहले सप्लाई चेन किसी को नहीं मालूम था। कोविड के बाद से हमारे प्रधानमंत्री, हमारे दूसरे लोग जब भी कोई बात करते हैं, विश्व के कहीं के भी नेता कुछ बात करते हैं, तो वो पहले कहीं ना कहीं ग्लोबल सप्लाई चेन का नाम लेते हैं। ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मटेरियल्स मैनेजमेंट जो 50 साल से इंडिया में है, वो सप्लाई चेन के ऊपर 1999 से हम बहुत सारे कोर्स ऑर्गेनाइज कर रही है, जिससे कि हमारे भारतीय इंजीनियर्स को, भारतीय लोगों को बहुत सारे जगह काम मिला है और वो उस लाइन में ज़्यादा से ज़्यादा काम कर रहे हैं। और सप्लाई चेन की वजह से ही हमारा जो भारत पहले 10 या 11वें नंबर पे आर्थिक में था, आज ऊपर आ रहा है। और इसी तरह से अगर हम करते रहेंगे और हमारी संस्था लोगों को ट्रेन करती रहेगी, तो हमारे लोगों को बहुत फ़ायदा होगा और हम लोग आगे जाएंगे। गुड नेम सर बता दें आपका? मेरा नाम राकेश रस्तोगी है। मैं मैसूर से आया हूं और मैं इस संस्था में सेक्रेटरी और ट्रेजरर हूं। और किस तरह से आप लोग सेलिब्रेट आज करते हैं? जी, पिछले वर्ष इसी तारीख को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मटेरियल्स मैनेजमेंट की स्थापना की गई थी। आज 1 वर्ष उसका पूरा हो रहा है। इस 1 वर्ष के पूरा होने पर एक उपलक्ष्य में ये प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें हमारे भारतीय प्रबंधन सामग्री प्रबंधन के नेशनल प्रेसिडेंट ललित राज मीणा साहब थे यहाँ पर आए हुए। हमारे नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बिडप्पा साहब, नेशनल सेक्रेटरी कम ट्रेजरर रस्तोगी साहब, फॉर्मल नेशनल प्रेसिडेंट्स लोग आए हुए हैं और करीब 60 से अधिक हमारे नेशनल काउंसिल मेंबर्स आए हैं। आज के प्रोग्राम के चीफ गेस्ट प्रोफेसर डॉक्टर PK सिंह साहब आए हुए थे, जो संजय गांधी PGI में CMS के पद पर थे, एम्स पटना के भूतपूर्व निदेशक और UPMSFI के भूतपूर्व वाइस चांसलर रहे हैं। ये आप सभी लोगों के ब्लेसिंग्स थे, जिसकी वजह से ये प्रोग्राम आज इतना सक्सेसफुल रहा है। मैं मीडिया का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ इस पर, जिनके सहयोग से हम लोगों का ये प्रोग्राम आगे बढ़ा। लोकल यहाँ के लोग जो हैं, उनको हम लोग सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, परचेज मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट में उनको टीचिंग दें, ट्रेनिंग दें, एक्सपीरियंस दें और साथ में उन लोगों को हम लोग जो ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से रिकॉग्नाइज्ड पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्सेज चलते हैं, उस कोर्सेज को कराया जाए। आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि पिछले 2 सेमेस्टर्स में हमारे पास 7 स्टूडेंट्स ऑलरेडी इनरोल हो चुके हैं और करीब हमारे 130 मेंबर्स, लाइव मेंबर्स इस संस्थान से अयोध्या ब्रांच से जुड़ चुके हैं, जो सभी लोग अयोध्या के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। अयोध्या का विकास का मतलब देश का विकास,
एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को लेकर के हम लोग आगे चल रहे हैं। सर आज इसमें जो हमारे फॉर्मल नेशनल प्रेसिडेंट थे, जिनकी वजह से आज हम लोग जहाँ खड़े हैं, उसे 7 फॉर्मल नेशनल प्रेसिडेंट को सम्मानित किया गया। हमारे ब्रांच एग्जीक्यूटिव कमेटी के 5 लोग आए थे, उनको सम्मानित किया गया। ये हम लोगों का सौभाग्य था कि संस्थान के हमारे नेशनल प्रेसिडेंट ललित मीना साहब स्वयं आए थे, ब्लेस किया उन्होंने, उनको सम्मानित किया गया। चीफ गेस्ट प्रोफेसर डॉक्टर पीके सिंह साहब को सम्मानित किया गया और ललित राज मीना साहब के द्वारा, नेशनल प्रेसिडेंट साहब के द्वारा हमारी ब्रांच के लोगों को सम्मानित किया गया। इस प्रोग्राम में जितने लोगों ने तन से, मन से, धन से एकेडमिकली सपोर्ट किया, उसमें हमारी कंपनीज़ के कई कंपनीज़ के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर्स को आए थे, जिनको कि हमारे ललिता मीना साहब ने और चीफ गेस्ट ने सम्मानित किया था। बस 100 लोगों के संख्या थी यहाँ पे। ये अपने आप में बताती है कि 100 लोगों की संख्या थी। होटल पंचशील अयोध्या का एक अच्छे होटल में प्रोग्राम किया गया। पूरे देश से लोग आए और इसमें जो शरीक हुए हैं लोग, इसमें ऑल ओवर इंडिया जो हमारा प्रतिनिधित्व होता है, चाहे वो बेंगलोर कहें, अहमदाबाद कहें, हैदराबाद कहें, किसी भी शहर का नाम लें, मेट्रो सिटीज़ का नाम लें, स्टेट कैपिटल का नाम लें, वहाँ के प्रतिनिधि आए थे। आप चीफ गेस्ट हैं, क्या कहेंगे? ये आज हमारे सामग्री प्रबंध संस्थान जो कि अयोध्या शाखा है, उसका फर्स्ट एनिवर्सरी है। पिछले साल 27 जुलाई को ही इस ब्रांच का उद्घाटन हुआ था और इसका मुख्य उद्देश्य हमारा क्या है कि हमारे एरिया की जो इंडस्ट्रीज़ हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो, चाहे वो हॉस्पिटल इंडस्ट्री हो, चाहे हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री जैसे होटल्स हैं, चाहे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो, चाहे कोई मॉल हो, चाहे कोई वेयर हाउस हो, कुछ भी एरिया है जिसमें सप्लाई चेन मैनेजमेंट की ज़रूरत है। हम घर में भी हमारी जैसे किचन को मेंटेन करते तो हमें पता है किस समय कितना सामान की ज़रूरत पड़ती है, वो हमारे घर में होना चाहिए, नहीं तो हमारा खाना नहीं बनेगा। इसी तरह इंडस्ट्रीज़ में भी यदि किसी चीज़ की शॉर्टेज हो जाती है तो वो इंडस्ट्री नहीं चलेगी। लेकिन इंडस्ट्री चलेगी तो उसको कॉम्पिटिटिव होना चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव भी होना चाहिए, क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, टाइमली सप्लाई भी होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हमारे जो कोर्सेज हैं, तो हम जाके लोकल इंडस्ट्रीज़ को बेसिकली हमारे कोर्सेज के थ्रू हम ये बतलाएंगे, पढ़ाएंगे। दूसरा, इंडस्ट्रीज स्पेसिफिक कोई प्रोग्राम है, अगर उनकी कोई प्रॉब्लम है कि जी हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, उसको भी हमारे जो एक्सपर्ट हैं, जो अयोध्या में नहीं, हमारे इस देश में हमारी 56 शाखा है और हेडक्वार्टर बॉम्बे में है। तो जिस भी एरिया की कोई समस्या है, हम उस एरिया के एक्सपर्ट हमारे पास हैं और सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं। हमारे जो कोर्सेज हैं उसमें एक एक चीज़ ऐसे सिखाते हैं जैसे कि आदमी की एक्सपर्टीज हो जाती है, एक इंडस्ट्री को हम कॉम्पिटिटिव दौर में ले जाते हैं। जैसे कि हम हॉस्पिटल में भी है, यदि पेशेंट को ऑपरेशन करना है और दवाई नहीं है या सिर्फ सिरिंज नहीं है या एक ब्लेड नहीं है जिससे ऑपरेशन करना है, तो ऑपरेशन रुक जाएगा। तो हमें ये करके हमारे पिछले साल की क्या रिक्वायरमेंट रही थी, इस सीज़न में क्या रिक्वायरमेंट रही थी, किस सीज़न में कम है, वो हमारे पास्ट एक्सपीरियंस से हम सारा एनालाइज करते हैं और उस तरह से स्टॉक मेंटेन करते हैं जिससे कि टाइमली सप्लाई, चाहे पेशेंट हो, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे होटल हो या एजुकेशन इंस्टीट्यूट हो, मतलब उसको सबको टाइमली मिले। तो जिससे अब हमारे क्या है, अभी जो हम एक नया एरिया ले रहे हैं मेडिकल टेक्नोलॉजी का, हमारे अभी तक 80 से 90% इक्विपमेंट बाहर से इंपोर्ट हो रहे हैं। हमारा फॉरेन एक्सचेंज भी बाहर जा रहा है, हमारे इंडस्ट्रीज भी नहीं डेवलप हो रही है। तो अभी जैसे मैंने विशाखापट्टनम का एक उदाहरण दिया, वहाँ आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के साथ मिलकर 700 एकड़ का एक एरिया डेवलप हो रहा है जिसमें हमारी मेडिकल टेक्नोलॉजी के ही इक्विपमेंट बनेंगे। तो IMM को उन्होंने स्पेशली बुलाया है, अब हम इसको हमारे इंडस्ट्रीज को कैसे डेवलप करें जो हम चाइना पे, यूरोपियन कंट्रीज़ पे हमारी डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाए। दूसरा, मैंने बताया कि जो इक्विपमेंट बाहर से हमको मंगवाने में 7 करोड़ का पड़ता था, वो हमारे